हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम के बेस पे तैयार किए गए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसको एनालाइज कर सकते हो। और अगर इन क्वेश्चंस को आप अपनी स्टडी के साथ में इंक्लूड करते हो तो आपका रीजन भी इसके बेस पे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर के अंदर आपके 3 टॉपिक दिए जाएंगे और उसी 3 टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो आपके 3 टॉपिक हैं वो है रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करना। तो इसमें आपको कोई भी रैखिक समीकरण दिया हुआ होगा और आपको उसका ग्राफ बनाकर उसका सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा आपका है प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। इसमें आप 2 इक्वेशन दे रखी होगी और आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके आपको उसका हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है आगे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। यहाँ पे आपको 2 रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे और आपको उसमें विलोपन विधि का यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो ये बात हुई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इन 3 टॉपिक में से आने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 3 टॉपिक ही दिए गए हैं। और आपको साफ साफ मतलब ज्यादा मार्किंग का ये नहीं है आपका चैप्टर, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे 3 टाइप दे रखे हैं, तो मैं इन दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाऊंगी। बाकी के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी ताकि आप अपनी प्रैक्टिस उनसे और भी ज्यादा अच्छी बेहतर तरीके से कर सकें। रैखिक समीकरण के अंदर हम 3 टाइप के यहाँ क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर 2 रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगर 2 रेखाएं समांतर होती है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, और 2 रेखाएं अगर संपाती होती है तो उसका ग्राफ भी हम यहाँ देखेंगे किस तरह का बनता है। अब आपके दिमाग में ये चीज होगी कि संपाती कब होगी, समांतर कब होगी और प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय या ग्राफी, आलेखीय और ग्राफी दोनों का मतलब एक ही होता है, विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं समांतर है, प्रतिच्छेदी है या फिर संपाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये इसके गुणांक दे रखे हैं उनको डिवाइड फॉर्म में लिखना है। डिवाइड फॉर्म का मतलब होता है ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन के गुणांकों का भाग देना, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। 2/3 2/3, 4/6 4/6 को मैंने यहाँ 2/3 इसलिए लिखा है कि जब 4/6 को हम 2 की टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। और 10/12 को मैंने 5/6 इसलिए लिखा है क्योंकि 10 और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 कट हो जाएगा 5 टाइम्स और 12 कट हो जाएगा 6 टाइम्स। तो यहाँ हमने देखा है कि जो 2 हमारे पास गुणांक है उनका रेशियो हमारे पास सेम आ रहा है, लेकिन जो तीसरा गुणांक है उसका रेशियो हमारे पास सेम नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब रेखाएं क्या होती है, तब रेखाएं होती है समांतर, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। जब 2 वैल्यू सेम आए और तीसरी वैल्यू सेम ना हो तब दोनों रेखाएं होती है समांतर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के लिए पहले बिंदु सारणी निकालेंगे। तो पहली ये हमारे पास है रैखिक समीकरण 2x + 4y = 10 के लिए बिंदु सारणी क्या होगी। तो हम इसकी 10 मतलब एक हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 5 और 0। अब आपको 2 वैल्यू ऐसी और रखनी है इसके अंदर जिससे हमें इक्वल में 10 मिल जाए। तो 2 की जगह हमने 2 के पास में जो x है वहां हमने 1 रखा, y के पास में y की जगह वैल्यू हमने 2 रखी। तो 2 1 = 2, यहाँ 2 आ गया, 4 2 = 8, 8 आ गया, 8 और 2 हो गया हमारा 10। तो इस तरीके से हम टेबल के कितने भी बिंदु निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, ग्राफ डिनोट करना है और ये बताना है कि ये रेखाएं समांतर है। तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 बिंदु निकालेंगे। तो हमने एक बार 5 और 0 रखा इसमें और एक बार 1 और 2 रखा। इसके बाद हमारे पास जो बिंदु निर्देशांक है वो हमारे पास हो जाएंगे 5 और 0, 1 और 2। ओके, अब देखिए हमारे पास जो दूसरी समीकरण है 3x + 6y = 12 के लिए बिंदु सारणी। तो यहाँ पे एक बार हमने x की जगह 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और y की जगह 2 रखा तो हमें 12 मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0 और 2। दूसरे में हम x की जगह 4 रखेंगे तो ये 4 3 = 12 हो जाएगा और 6y है वहां पे y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो दूसरा जो हमें बिंदु निर्देशांक है वो हमें मिल चुका है 0 2 और 4 0। तो हमने क्या किया, इन बिंदु निर्देशांक को A B C D का नाम दे दिया, A
बी सी डी नाम दे दिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, हमारे पास ये जो ग्राफ है इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिए। हमने यहाँ पे नेगेटिव में कोई भी नंबर नहीं लिया क्योंकि हमने जो भी निर्देशांक लिए थे वो हमारे पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारा ए बिंदु है, ए में है 5 0, तो x का 5 और y का 0, हमारा बिंदु ए आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा हमारा है 1 2, x का 1 y का 2, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट। सी हमारे पास है 0 और 2, x का 0 y का 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। डी जो हमारा है 4 एंड 0, x का 4 y का 0, डी आ जाएगा यहाँ पे। जब हमने ए को बी से मिलाया और सी को डी से मिलाया तो दोनों रेखाएं क्या हुई, एक दूसरे के समांतर हुई। तो ये हमारा देखो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर भी ये चीज आ गई है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। और ये चीज हमने पहले भी सॉल्व कर ली थी जब हमने रेशियो निकाला था। जब दो रेशियो हमारे समान आए और तीसरा रेशियो हमारे असमान हो, मतलब सेम नहीं हो, तब ऐसी कंडीशन कौन सी रेखाओं के लिए होती है, समांतर रेखाओं के लिए होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया है वो क्या आया है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब देखिए यहाँ पे अगर वो समांतर है तो और क्या क्या चीज उसके अंदर होती है। जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है उनके रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है। और इनका कोई भी हल नहीं निकलता है, इनका कोई हल नहीं निकलता है, इनका कोई हल नहीं होता है। इन रेखाओं के जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर रेखाएं समांतर होती है तो आपको इस तरीके से, इस मेथड से इसको करना है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं। समांतर रेखाएं जब होती है तो ये वाली कंडीशन होती है, दोनों रेशियो सेम होते हैं और तीसरा रेशियो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ओनली फॉर बेस है समांतर रेखाओं पर। तो ये सेम आपके एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसी पैटर्न के, इसी टाइप के होंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर होगा, आपका जो चैप्टर है वो भी रिवाइज होगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ में और अच्छे से आएगी। अब हम हमारा जो दूसरा पैटर्न है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है या समपाती होती है उसका ग्राफ कैसे बनेगा और उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वही आपको मेथड यूज में लेना है। ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसमें नीचे वाले इक्वेशन के जो गुणांक होते हैं उनका क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4/2 को 2/1 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम। 6/3 ये भी 2/1 हो जाएगा। 18/9 ये भी 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 9 से 18 2 टाइम कैंसिल होता है, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल होता है और 2 से 4 2 टाइम कैंसिल होता है। तो हमारे पास यहाँ देखो तीनों रेशियो सेम आ गए। जब तीनों रेशियो सेम आते हैं तो हमारे पास रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। तो ये हमारे पास रेखाएं आ गई समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं के अंदर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हमें आगे कैसे सॉल्व करना है। पहली जो समीकरण है 4x + 6y = 18 के लिए बिंदु सारणी ये हो जाएगी। उसके लिए हमने क्या किया, x की जगह 0 रखा, y की जगह 3 रखा, तो हमें इक्वल में 18 मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0 और 3। फिर हमने x की जगह 3 रखा, y की जगह 1 रखा, तो इक्वल में हमें 18 मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 3 और 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर 2x + 3y = 9 के लिए बिंदु सारणी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सारणी आएगी, x की जगह अगर 0 रखेंगे, y की जगह अगर 3 रखेंगे तो इक्वल में 9 मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0 और 3। दूसरे के अंदर देखिए x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और इक्वल में हमें 9 मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 1। तो यहाँ पे जो हमें A B C D 4 पॉइंट मिल चुके हैं और सेम हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के अंदर ये देखिए ग्राफ, यहाँ पे आप इन चीजों को देख सकते हो कि हमारे जो ये चारों पॉइंट आए हैं, चारों पॉइंट सेम है। एक ये वाला 0 3 0 3 3 1 3 1। जब चारों पॉइंट आपस में क्या है, ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है, जो तो इन दोनों की जो रेखाएं होगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, समपाती होगी। पहली रेखा भी AB यही बनेगी और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर CD यही बनेगी। इससे ये पता चल गया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती है। ये है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये आपकी समपाती रेखाओं से रिलेटेड है। अगर इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ये इन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। निम्नलिखित समीकरण को आलेखीय विधि से हल कीजिए।
तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास जो मेथड होगा, हमें कैसे चेक करना है कि ये रेखाएं कैसी है। तो वही मेथड यूज में लेना है आपको। 2/5, 2/5, 3/-2, 3/-2, 13/4, 13/4। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ओनली 4। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है। ये 2/5 है, ये 3/-2 है, ये 13/4 है। जब तीनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो उनको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। जब तीनों के रेशियो सेम नहीं आते हैं तो उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। तो इसको भी करने का तरीका आपका वही होगा। 2x + 3y = 13 के लिए बिंदु सारणी ये हो जाएगी आपकी। x की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह आपको 3 रखना है और इक्वल में आपको 13 मिल जाएगा। उसके बाद आपको x की जगह 5 रखना है, y की जगह 1 रखना है, इक्वल में आपको 13 मिल जाएगा। तो आपके जो बिंदु निर्देशांक है वो हो जाएंगे 2 और 3, 5 और 1। इसके बाद में देखिए आपके, तो यहाँ पे अपन को दोनों जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन की हमने टेबल बना ली है और टेबल बनाने के बाद में उसके हमने पॉइंट लिख लिए हैं A, B, C, D। अब हम इन्हीं पॉइंट के लिए ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ है। ए बी की जो हमारी रेखा है वो हमारे पास ये आई है, सी डी की जो रेखा है वो हमारे पास ये आई है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक रेखा दूसरी रेखा को कट कर रही है। कट करने का मतलब यही है कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कंडीशन देखी थी, ग्राफ उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जब उनके रेशियो जो होते हैं आपस में सेम नहीं होते। और जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ भी यही डिनोट कर रहा है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसके भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए और आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब हम स्टार्ट अंदर हमें प्रतिस्थापन विधि को यूज में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक समीकरण में दूसरे समीकरण से x या y का मान प्रतिस्थापित करके x और y का मान ज्ञात करते हैं, इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें दे रखी है और जो भी छोटी इक्वेशन आपको लगती है या फिर बड़ी लगती है, कोई भी इक्वेशन हो, आपको क्या करना है, जो छोटी इक्वेशन है, जैसे मैंने ले लिया x - y = 4, तो यहाँ से आप क्या करोगे, या तो x को या y को सिंगल कर दोगे। सिंगल करने का मतलब है कि जिसको आप सिंगल कर रहे हो उसके अलावा जो भी नंबर होता है या जो भी चर होता है उसको आप राइट साइड में ले जाओगे। तो यहाँ मैंने x को यहीं पे रखा और ये हमारे पास जो y है इसको मैं इक्वल के इधर लेके आ गई, और जब इक्वल के इधर लेके आ गई तो ये हमारे पास हो जाएगा +4। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैंने माना है इसको, और इक्वेशन सेकंड हमने माना है जो भी हम x के बराबर में कोई नंबर लेके गए हैं उसको। अब इसी समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, x की जगह रखना है 4 + y। तो जब मैंने x की जगह 4 + y रख दिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, y और y 2y हो जाएगा, = में 14 आ जाएगा। इस 4 को आप 14 के उधर लेके चले जाओगे तो -4 हो जाएगा। 14 में से 4 गया तो 10 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। अब जो भी y की वैल्यू आई है आपको उसको इक्वेशन 2 में रखना है। चाहे आप इक्वेशन 2 में रखें, चाहे आप इक्वेशन 1 में रखें, वैल्यू आपकी जो है सेम आएगी। तो अगर आप को सबसे अच्छे तरीके से, इजीली तरीके से करना है तो आप उस इक्वेशन को चूज कीजिए जहां पे आपने x को सिंगल रखा है। तो यहाँ पे मैंने x को सिंगल रखा है, x = 4 + y रखा है, तो यहाँ मैं रख दूंगी y की वैल्यू। तो x = 4 + 5, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, 5 रख दी, तो x का मान आ गया हमारे पास 9। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। तो आप दोबारा इसको देख सकते हो, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जब एक समीकरण के अंदर दूसरे समीकरण में से x या y के मान को हम पहली समीकरण में रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x और y के मान आ जाते हैं। तो इसके भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे आपके पास ये 2 समीकरण है, ये भी आपके पास 2 इक्वेशन है, ये भी 2 इक्वेशन, ये भी 2 इक्वेशन, तो इन इक्वेशन को आप अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कीजिए और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा अच्छी तरीके से स्टेटमेंट के पूरा अच्छी तरीके से मेथड वाइज सॉल्व किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा मेथड। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है विलोपन विधि, और विलोपन विधि इससे भी ज्यादा इजी पड़ती है क्योंकि हमें एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहले देखिए कि विलोपन विधि क्या होती है। एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाया जाता है, उसके बाद x और y का मान ज्ञात करते हैं।
एक समीकरण है, उसमें से अपन को दूसरे समीकरण को घटाना है। लेकिन घटाने से पहले आपको एक और चीज याद रखनी है। सबसे पहले दोनों समीकरण में से एक चर, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई, उसको समान करना है। समान का मतलब है या तो ये दोनों सेम होने चाहिए या ये दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद आपको घटाना है, क्योंकि दो नंबर आपकी या तो एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म सेम होगी, तभी तो हमारे पास एक चर बचेगा और उसकी वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास छोटी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x। तो हमें क्या करना है, एक चर को सेम करना है, तो हम इसी चर को क्या कर देंगे सेम। ये हमारे पास ऐसा का ऐसा रखेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम समीकरण बी में से समीकरण सी को घटा देंगे। समीकरण बी हमारे पास क्या है, समीकरण बी है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और नीचे हमने कौन सी समीकरण लिख दी, नीचे हमने समीकरण सी लिख दी, ये लिख दिया। जब भी हम माइनस करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये माइनस है और अब इसका साइन जो है माइनस हो गया। दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब जुड़ने में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आता है, साइन उसी का आता है जो दोनों पर होता है। तो यहाँ पे साइन है माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो हमने यहाँ माइनस का लगा दिया। ये 3 2 5 वाई का वाई इज इक्वल टू में देखो, ये हमारे पास प्लस का 4 है, ये हमारे पास माइनस का 10 है। तो 10 में से 4 गया तो 6, और साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है, और हमारे पास यहाँ बड़ा नंबर है 10। अब y का मान आ गया हमारे पास 6/5। अब इस y के मान को आपको किसमें रखना है, जो भी इक्वेशन छोटी है उसमें रख सकते हो। तो हमारे पास मैं इक्वेशन लेती हूँ फर्स्ट वाली, जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ हमने y की जगह रख दिया 6/5। देखिए यहाँ पे x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, हम देखिए 5 के इधर लेके चलेंगे 6/5 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की 19/5। तो हमने आज ऑल मेथड हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो ओनली फॉर हमें रैखिक समीकरण दिए हुए थे, इक्वेशन हमें दे रखी थी और हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। लेकिन अब हमें स्टेटमेंट दिए हैं, तो पहले आपको रैखिक समीकरण बनाने हैं और उसके बाद आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये कुछ आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको सॉल्व भी कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है आपके, वैसे तो आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर रखी है आपने, लेकिन इन क्वेश्चंस पे अगर आप थोड़ा सा फोकस और कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप एक जगह अगर 100% तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करके अगर 50% की तैयारी की है, तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आज हमारी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।